हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पीपी सर। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पीपी केमिस्ट्री में। सॉलिड स्टेट आप लोगों को हम पढ़ा रहे थे। सॉलिड स्टेट में पैकिंग पढ़ाने के बाद आज नया चीज़ लेके आया हूँ आयनिक कंपाउंड में रेडियस रेशियो रूल। रेडियस रेशियो रूल काफ़ी भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, आसान है। तो रेडियस रेशियो क्या होता है? तो रेडियस रेशियो मतलब होता है, जब हम पैकिंग पढ़ा रहे थे, वायर्ड पढ़ाए थे, तो वायर्ड में देखिए दो प्रकार के आते हैं, केटायन आते थे, एनायन आते थे। ठीक है, तो केटायन और एनायन का जो रेशियो होता है उसी को हम कहेंगे, केटायन और एनायन के रेडियस का जो रेशियो होता है उसी को हम रेडियस रेशियो कहेंगे। तो इसको लिख लीजिए, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ cation to the anion is known as रेडियस रेशियो। ठीक है, तो जो केटायन की साइज, केटायन को हम R प्लस, केटायन की रेडियस को हम R प्लस कहेंगे। ये R प्लस है रेडियस ऑफ केटायन, रेडियस ऑफ केटायन। R माइनस है आपका रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि एनायन की जो रेडियस होती है इसकी साइज बड़ी होती है और केटायन की साइज छोटी होती है। ठीक, तो हम आप लोगों को एक टेबल बना दे रहे हैं, चार्ट। उसको आप लोगों को लर्न करना है, फिर बाद में डेरिवेशन हम करा रहे हैं। ठीक, देखते हैं, इसको लिख लीजिए, रेडियस रेशियो इक्वल टू रेडियस ऑफ केटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। इसको कहेंगे केटायन रेडियस ऑफ केटायन, इसको रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है, तो यही होता है रेडियस रेशियो। अभी हम बताने जा रहे हैं जितने भी वायर्ड हैं, जैसे ट्राइगोनल वायर्ड है, टेट्राहेड्रल वायर्ड है, ऑक्टाहेड्रल वायर्ड है, क्यूबिकल वायर्ड है, सब में रेडियस रेशियो की वैल्यू कितनी होती है, किस वैल्यू के बीच में लाई करता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, उसका एग्जाम्पल क्या होता है। अभी हम चार्ट के द्वारा इसको हम आप लोगों को समझा रहे हैं। इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यह पूछ देता है। तो यहाँ लिखेंगे रेडियस रेशियो, और यहाँ लिखना रेडियस रेशियो, और इसको थोड़ा ऐसे लिखो, सॉरी, किसके बीच याद करता है। हाँ, तो इसको थोड़ा याद ही करना है। 155 से 225 हम भी याद ही मारे थे, रट्टा मारे थे, फंस जाता है क्वेश्चन। ठीक है, जो नीट वगैरह एग्जाम होते हैं या जेई मेंस वगैरह के एग्जाम होते हैं, कभी कभी इसी के रेशियो के बीच क्या दे देता है, तो रट्टा थोड़ा मारना पड़ेगा इसमें। 155, 225, 414 हम भी याद किए थे भाई, 414, 732 से 1, हाँ अक्सर आ जाता था। तो यह यहाँ इसके बीच में रेडियस ऑफ केटायन, रेडियस ऑफ एनायन, यहाँ लिख लो केटायन बाई एनायन। ठीक, अब ये देखो, यहाँ ग्रेटर आई इक्वल टू का साइन रहेगा, लेस आर इक्वल टू का ये ऐसे साइन रहता है। बता रहे हैं क्यों ऐसे रहता है, अभी समझा रहा हूँ। 732 है, 732। ठीक है, ये वैल्यू है रेडियस रेशियो की। ये टाइप ऑफ वायर्ड कौन कौन मिलेंगे, टाइप ऑफ वायर्ड, तो जो 100, यहाँ पॉइंट लगा लेते हैं, पॉइंट लगेगा ऐसे, पॉइंट लगाएंगे
पॉइंट लगाए रहेंगे इसको, ये पॉइंट लगा के चलिएगा आप लोग। यहाँ एक है ये, ठीक, इसको पॉइंट लगाए रखिएगा। ये रेडियस रेशियो है। और जो इसमें पहला नंबर में आएगा 0.155 से 0.22 के बीच में जो आएगा, तो इसमें हम ट्राइगोनल वाइड में लेंगे। इसको हम ट्राइगोनल वाइड में लेना पड़ेगा। इसको याद करने का तरीका 155, 225, 225, 225, 414, 414, 732, 732, 1, ठीक है, रट्टा मार लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ट्राइगोनल वाइड इसमें आएगा, टेट्राहेड्रल वाइड, टेट्राहेड्रल वाइड इसमें जो आएगा ऑक्टाहेड्रल वाइड आएगा, ऑक्टाहेड्रल वाइड आएगा, इसमें क्यूबिकल वाइड आएगा, क्यूबिकल वाइड आएगा, इसमें क्यूबिकल वाइड आएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग कैसे याद रखेंगे इसको? हाँ, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल वाइड, टेट्राहेड्रल वाइड, ऑक्टाहेड्रल वाइड, क्यूबिकल वाइड। 155, 225, 225, 414, 414, 732, 732, 1। खैर रट्टा मारना पड़ेगा, इसको रट्टा मारना पड़ेगा, तभी पूछ देता है। हाँ, छोटे मोटे क्वेश्चन में पूछ देगा किसकी किसके बीच लाई करता है। न्यूमेरिकल भी आते हैं छोटे मोटे। हाँ, सबका अभी डेरिवेशन करा रहा हूँ। इसका जो इसमें जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, तो बताइए आप लोग कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा ट्राइगोनल के लिए? बताइए आप लोग। चलिए ठीक है, जानते होंगे। क्या होगा ट्राइगोनल के लिए बाबू? कोऑर्डिनेशन नंबर ट्राइगोनल के लिए क्या होता है? ट्राइगोनल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 3 होता है, क्योंकि 3 स्फीयर टच करते हैं, ठीक है। टेट्राहेड्रल के लिए 3 के ऊपर एक चौथा रखा जाता है, 4 होता है। ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा? क्या होगा? 3 ऊपर 3 नीचे उल्टे ट्रायंगल से रखा जाते हैं, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में बता दिया हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं। इसमें क्यूबिकल वाइड में क्या होता है? क्यूब के सेंटर में बॉडी सेंटर, क्यूब के बॉडी सेंटर में एक बीचों बीच में रखा रहता है, जो बीच वाला 8 कार्नर एटम को सबके अगल बगल को सबको टच करता है। तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बताइए? 8 होगा ना, ठीक। एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल लिख लो। क्या है इसका एग्जाम्पल? है बाबू B2O3, इसका है जिंक गैस, जडियान, सब बताएंगे जब इसका स्ट्रक्चर बताएंगे। हम बताने वाले हैं आयनिक क्रिस्टल का, सबका हम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है सब बताएंगे हम। आयनिक क्रिस्टल का NaCl का हम है, इसका होता है CsCl, इसका हम इसके बाद बताएंगे हम इसका स्ट्रक्चर। अगले लेक्चर में हम इसको बताएंगे, सबका कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों कैसे होता है बताएंगे आपको। अभी आप लोग इसको नोट कीजिए, नोट कर लीजिए क्या होता है, ठीक। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिएगा, फिर से सुन लीजिएगा। चलिए, यहाँ पॉइंट लगेगा, पॉइंट तो ही है, सही है, अब सही है। तो अब हम इसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। इसका डेरिवेशन कराने जा रहे हैं, सबका डेरिवेशन कराने जा रहे हैं, कैसे हुआ है, ठीक है। कैसे हुआ जान जाइए। तो आप लोग कहेंगे सर जी रट्टा मरवा दिए हैं, तो डेरिवेशन में देख लो, डेरिवेशन देख लो। तो रेडियस रेशियो फॉर ट्राइगोनल वाइड, ठीक है। इसके लिए ट्राइगोनल वाइड के लिए रेडियस रेशियो, इसका हम डेरिवेशन कर रहे हैं। डेरिवेशन समझ लेना कैसे आया है, बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ट्राइगोनल वाइड क्या होता है बाबू? क्या होता है? 3 स्फीयर एक दूसरे को टच करते हैं, 3 स्फीयर एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है बाबू। तो ये बड़े वाले स्फीयर एनायन के हैं, और जो इसमें छोटा वाला स्फीयर बनेगा यह एक कैटायन का होगा, ठीक है।
एनायन का साइज बड़ा होता है, कैटायन का साइज छोटा होता है। तो इसके बीचों बीच का सेंटर अगर मान लो बच्चों, बाबू लोग, इसके बीचों बीच का सेंटर यहाँ से मिला लें, सभी सेंटर को मिला दें हम, तो याद करो, देखो तुम लोग ट्रायंगल तो बन ही रहा है, ठीक है। अब इसको भी मिला दे रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, समझना ध्यान से, ठीक है। इसको यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा कर दे रहे हैं, तो एक ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल एक बन रहा है। अगर हम रेडियस की बात करें, इसी रेडियस, इसी ट्रायंगल में देख रहा हूँ, सुनना ध्यान से, इसी ट्रायंगल में देख रहा हूँ, समझ लेना। ये ट्रायंगल देखो, ये तो आपका रहेगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ 60 डिग्री होता है, 30 डिग्री एंगल होगा, यहाँ से एंगल 30 डिग्री होगा, ये एंगल 30 डिग्री होगा, ठीक। और ये इसकी यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस होगी आर होगी, आर माइनस एनायन की रेडियस होगी। ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से आर माइनस है, ये आर प्लस है, तो इतनी जो डिस्टेंस होगी, रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ एनायन और रेडियस ऑफ कैटायन के बराबर होगा। समझ में नहीं आ रहा है? देखो बाबू, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, यहाँ से यहाँ तक आर माइनस है, छोटा वाला जो है उसको हम आर प्लस लिख दिए हैं। तो पूरा डिस्टेंस जो है हाइपोटेन्यूस कॉर्ड जो है हाइपोटेन्यूस इतना है। अब देखो 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं। तो तुम लोग पढ़े होगे cos थीटा इक्वल टू, ध्यान से देखो, cos थीटा इक्वल टू, इसको यहाँ बना दे, क्या ट्रायंगल को मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, चलो घबराओ मत तुम लोग, ठीक। अब देखो इसकी साइड जो है ये आर प्लस प्लस आर माइनस है, यहाँ से देखो ये आर माइनस साइड है, ये 30 डिग्री है, यहाँ से देख लो, ठीक है। cos थीटा इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूस, तो बेस क्या है, आर माइनस है, हाइपोटेन्यूस क्या है, आर प्लस प्लस आर माइनस है। तो अब इसकी वैल्यू होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 इक्वल टू आर माइनस बाई आर प्लस प्लस आर माइनस। सबको पलट दो, क्या हो जाएगा, 2/√3 इक्वल टू आर प्लस प्लस आर माइनस बाई आर माइनस, ठीक है। अब देखो इन लोगों के सॉल्व करते हैं, 2/√3 इक्वल टू आर प्लस प्लस आर माइनस अपान प्लस 1। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पे क्या आएगा बाबू, सॉल्व करने पे आएगा, मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, आर प्लस आर माइनस, ठीक, इक्वल टू 2√3 माइनस 1 होगा ना, क्योंकि ये इधर आ जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने पे आएगा 1.55, ऐसे आएगा 1.155 माइनस 1 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो, इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो इतना आएगा। सॉल्व करना 2/1.732 करके सॉल्व करोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो इतना आएगा आर प्लस आर माइनस, ठीक। तो इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा आर प्लस आई हो जाएगा 0.155, ठीक है। तो जो हमारा रेडियस रेशियो निकलेगा ट्राइगोनल वायर के लिए, ट्राइगोनल वायर के लिए जो रेडियस रेशियो आएगा उसी के बीच लाई करेगा, आर प्लस और 0.155 इसी के बीच लाई करेगा, इसी के बीच लाई करेगा, ठीक है। ध्यान दे रहा है कि इक्वल डायरेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है, अदरवाइज स्टेबल होता, बता रहा हूँ, अभी हम दूसरा बता रहा हूँ तो क्यों होता है वो भी बता दे रहा हूँ। पहले जान जाओ डेरिवेशन कैसे हो रहा है, इसकी वैल्यू समझ में आ गया होगा, हाँ, इसकी वैल्यू आपको समझ में आ गया होगा। रेडियस ऑफ कैटायन बाई रेडियस ऑफ एनायन 0.155 कैसे हुआ है, समझ में आ गया है, ठीक। इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम बताते हैं टेट्राहेड्रल वायर के लिए। चलिए नोट कर लिए होंगे आप लोग। एक्सप्रेशन फॉर
रेडियस रेशियो ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड के लिए। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है इसका। ऐसे इसका डेरिवेशन थोड़ा अच्छा है, दिमाग से समझना पड़ेगा। रेडियस रेशियो ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन लिख लो, एक्सप्रेशन फॉर रेडियस रेशियो रूल ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड, ठीक है। टेट्राहेड्रल वाइड के लिए रेडियस रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये थोड़ा दिमाग से समझने लायक है। बहुत ही इसका डेरिवेशन बहुत ही मतलब बढ़िया है, ठीक है। थोड़ा दिमाग खराब करने वाला डेरिवेशन है इसका। देखो कैसे होता है, बता रहा हूँ। आप लोगों को बताए हैं एक बड़ा सा क्रिस्टल लो, चलो एक बड़ा सा क्रिस्टल है, मान लो ये तो चल नहीं रहा है बढ़िया से चल नहीं रहा है। चलिए चलो इसको देखते हैं। बड़े से क्रिस्टल में याद करो तुम लोग 8 छोटे छोटे क्यूब होते थे। 8 हम ऐसे काटे हैं इसको कि 8 पार्ट में, मान लो ऐसे पढ़े होगे तुम लोग भी, याद आ रहा होगा। ऐसे हुआ करता था कुछ। ये मैं बताया था आप लोगों को। ये आप लोगों को बताया था, तो याद करो तुम लोग, याद करो। यहाँ कॉर्नर हुआ करते थे, ये कॉर्नर थे सब, बता रहा हूँ समझ लो। पहले ये कॉर्नर थे, ये कॉर्नर है, 8 कॉर्नर। फेस यहाँ थे, ये फेस के होते थे, यहाँ फेस के होते थे, ठीक है। ऐसे मैंने बताया था, ठीक है। और यहाँ ये तो एज सेंटर वाला होता था, मैं बताऊंगा कुछ, बता रहा हूँ अभी। अच्छा ये देखो आप लोग, देखिए इसको कि एक छोटा सा जो इसको हम लिए थे, यूनिट सेल एक आ रहा था, याद करो तुम लोग। पहले वाले लेक्चर में, शुरू में लेक्चर 3 में मैंने इसको बताया था बढ़िया से। ऐसे हुआ करता था कुछ, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इस बड़े से क्यूब में एक छोटा सा क्यूब है, बता रहा हूँ बाबू। ये बड़े से क्यूब में एक छोटा सा क्यूब है, तो प्रत्येक क्यूब में, इसके प्रत्येक क्यूब में, ये छोटे वाले क्यूब में भी टेट्राहेड्रल वाइड, एक टेट्राहेड्रल वाइड है। बड़े में भी देखा जाए तो होगा, लेकिन इस पूरे बड़े में ऐसे ऐसे कितने क्यूब होंगे, ऐसे ऐसे कितने क्यूब होंगे, 8 क्यूब होंगे। पहले भी बता चुके हैं हम। ऐसे ऐसे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्यूब होंगे। इस छोटे वाले क्यूब में, इस छोटे वाले क्यूब में हम, इस क्यूब को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस छोटे वाले क्यूब में ऐसे हम इसको हम यहाँ रखूँ। अभी इसको हम बताने के पीछे कुछ लॉजिक है, क्योंकि अगर ये समझे रहेंगे तभी इसका डेरिवेशन कर पाएंगे। बहुत दिमाग खराब करने वाला इसका डेरिवेशन है, समझा रहा हूँ कैसे। हाँ देखो, ये छोटा, चलो इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, सही रहेगा। ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है, जो छोटा वाला यूनिट सेल है, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ऐसे बना रहा हूँ। ऐसे बनता है बाबू। ठीक, ऐसे हो गया आपका।
अब देखो इसमें टेट्राहाइड्रोलाइड कैसे जानेंगे, टेट्राहाइड्रल कैसे बनता है। ये देखो यहाँ से अगर मिला देंगे ये आपका ऐसे है, ये टेट्राहाइड्रोलाइड यहाँ से बनाता है, ठीक है। ये आपका टेट्राहाइड्रोलाइड ऐसे बनता है यहाँ से यहाँ तक, ये टेट्राहाइड्रोलाइड बनता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो मुझे मेरा कहने का मतलब है, मेरे कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक, सुनना ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक पूरी डिस्टेंस को अगर हम बात करें, सुनना, यहाँ से यहाँ तक पूरे डिस्टेंस, तो बीच वाला जो पूरा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होता था, याद करो, बीच वाला पूरा डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस जो होता था यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी डिस्टेंस क्या होती थी, a√3 होती थी बॉडी डायगोनल। लेकिन सिर्फ अगर हम मान लीजिए एक क्यूब निकाल लिए है ना, तो इतना ही पार्ट अगर कहें, इतना ही डिस्टेंस, तो पूरा डिस्टेंस a√3 है, तो इतना यहाँ से यहाँ तक इतनी डिस्टेंस क्या होगी बाबू बताओ, इतने डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, इसी का आधा होगा ना। तो वही बताऊंगा, उसी को बताने के लिए मैं इतना कहानी बनाया हूँ, इतना सब डायग्राम बनाने के पीछे लॉजिक मेरा यही था। a√3/2 होगा, ठीक, a√3/2 होगा। तो देखिए क्या होगा, यहाँ एक केटायन, तो अब इसका पूरा साइज देखना है। अब यहाँ देखो, यहाँ इतना साइड जो है एनायन का है, और इतना साइड भी एनायन का है, बीचों में केटायन बैठा तो है, बीच में केटायन भी तो बैठा है, बीच में केटायन तो बैठा है, बीच में यहाँ केटायन बैठा है सेंटर पे, यहाँ इसके बीच में केटायन होगा, सॉरी बीच में केटायन होगा, यहाँ एक बीच में केटायन होगा। तो देखो इसका जो रेडियस होगा r- होगा, और इसकी भी दूरी r- होगा, और ये जो होगा आपका 2r+ होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं डायग्राम से, r- + r- 2r- प्लस ये जो है, ये रेडियस पूरा एक केटायन है, जो इसकी रेडियस है 2r+ होगी, इक्वल टू a√3/2 होगा। 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, r- + r+ इक्वल टू a√3/4 होगा, सॉरी a√3/2 होगा। और तुम यहाँ इसको डिवाइड कर दो, a√3/4 हो जाएगा यार। अभी इसको इतना रहने दो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अच्छा एक चीज़ और देखते हैं, एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो पूरी डिस्टेंस हुआ करती थी, यहाँ से यहाँ तक पूरी डिस्टेंस जो होती थी, फेस डायगोनल के लिए डिस्टेंस जो होता था, फेस डायगोनल के लिए ये डिस्टेंस a√2 हुआ करता था, याद करो। तो इतनी जो आधी डिस्टेंस होगी, इतनी आधी डिस्टेंस a√2/2 होगी। लेकिन जो ये फेस डायगोनल, इसके लिए जो फेस डायगोनल है, तो a√2/2 के बराबर ही तो होगा। बात को समझ रहे हैं, क्योंकि आधा ही पार्ट लिया गया है ना, उसका ये वाला पार्ट यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो डिस्टेंस होगी बाबू, ये वाली डिस्टेंस जो होगी, ये हो जाएगी a√2/2, मतलब a/√2 कर दो इसको, सही है, सॉल्व करोगे तो इतनी डिस्टेंस हो जाएगी, a/√2 हो गई। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये फेस डायगोनल है, फेस डायगोनल का भी याद, वो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट है, फेस डायगोनल फेस वाला, ठीक है। तो ये देखो फेस के लिए जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है, ये है आपका a/√2 होगा। अब देखो यहाँ से, अब इतनी अब a की वैल्यू है, देखो अब यहाँ से जो वैल्यू आप a की वैल्यू है, यहाँ a की वैल्यू देखो, a की वैल्यू है, चलो हाँ, a/√2 जो होगा किसके बराबर होगा, 2r- के बराबर होगा। a/√2 हो जाएगा, पूरी डिस्टेंस हो जाएगी रेडियस ऑफ एनायन के बराबर, 2 × रेडियस ऑफ एनायन 2r होगा। अब a इक्वल टू हो जाएगा 2√2r-। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, समझ में आ गया होगा, a r- है, 2r- है, ठीक है। तो a इक्वल टू 2√2r-। अब इसको इक्वेशन 2 करो। अब इक्वेशन 1 में a की वैल्यू रखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ
ए इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में ए की वैल्यू रखोगे बाबू तो क्या आएगा, आर प्लस आर माइनस रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ कैटायन, ऐसे रखो सही रहेगा, बोलोगे नहीं, इक्वल टू ए रूट 3/4 था। ए की वैल्यू यहाँ रख दो, यहाँ रख दो तो हो जाएगा आर माइनस आर प्लस इक्वल टू 2√2 आर माइनस बाई 4 कर दो तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा। हाँ ठीक, और बढ़िया हो जाएगा इसको तो और सॉल्व कर लो इसको, यानी √2/2 आर माइनस, इसको सॉल्व कर दो, इसको भी काट दो, ये इससे √2 कट जाएगा, ये √2 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करोगे आर माइनस प्लस आर प्लस इक्वल टू 1/√2 आर माइनस से डिवाइड कर दो सब में तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस रेडियस ऑफ कैटायन बाई रेडियस ऑफ एनायन इक्वल टू 1/√2 ठीक है। ये है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये डायग्राम तो बना लिए होंगे आप लोग, समझ लेना डायग्राम, इसी डायग्राम में कहानी है, पूरा कहानी यहीं से है। बॉडी डायगोनल इसका आधा है ना, इसका आधा तो ये √3/2 हो गया है, और ये जो आपका है फेज डायगोनल का भी आधा हो, फेज डायगोनल ये √2 होता था, इसकी वैल्यू क्या है बाबू, क्या है a/√2 होता है, और ये 2r माइनस है, क्योंकि यहाँ एनायन ही तो कवर करेंगे, एनायन तो कवर करेंगे तो 2r माइनस होगा, ठीक है। अब वहाँ से रख दिया हूँ 2r माइनस इक्वल टू इतना, अब वैल्यू ए की वैल्यू रख दिया हूँ तो एक्सप्रेशन आ गया है, इसलिए कर रहा हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसका, तो इसको मिटा दे रहा हूँ, नोट कर लिए होंगे आप लोग, नोट कर लिए होंगे, यहीं लिख दे रहा हूँ इसको, यहीं लिख दे रहा हूँ। चलो इसको समझने के लिए, ठीक, तो r प्लस r माइनस हो जाएगा इक्वल टू 1/√2 -1, सॉल्व करोगे तो r प्लस r माइनस इक्वल टू 1 माइनस गड़बड़ हो रहा क्या कुछ, कहीं देख लेते हैं। ए की वैल्यू 2√2 हो गया, 2√2r हो गया, 2 दूना 4, 1/√2 सही तो लग रहा है, सही तो लग रहा है। एक मिनट भाई रुक जाओ। r प्लस r माइनस इक्वल टू, ये आपका आया था, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देख लेते हैं फिर से। ए की वैल्यू आई थी 2√2 r माइनस √3, सॉरी बच्चों थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ से मिस्टेक हो गया है, हाँ यहाँ से मिस्टेक हो गया है, देख लो, यहाँ से देख लो, यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। r माइनस r प्लस a√3/4 है बाबू। अब ए की वैल्यू रखना है, हम रख रहे हैं, ए की वैल्यू क्या है 2√2r माइनस 2√2r माइनस √3 भी तो है /4, 2 2 जा 4, इसे √2 से √2 कटा, 2 कटा, अब आ जाएगा तो बचेगा √3/2 r माइनस प्लस r प्लस, डिवाइड करोगे r माइनस से तो हो जाएगा 1 प्लस r प्लस बाई r माइनस इक्वल टू, सॉल्व करोगे तो हो जाएगा √3/2, ठीक है। तो r प्लस और r माइनस इक्वल टू √3/2 -1, ठीक है। इसको सॉल्व और बढ़िया से करो, और √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 माइनस √2/√2, सॉल्व करोगे तो ये जो आएगा
1.732 माइनस 1.414 बाई 1.414। सॉल्व करने पे पूरा सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 0.225 आएगा। आप सॉल्व करके देख लेंगे, सही आएगा रिजल्ट, इतना ही आएगा। तो हम कह सकते हैं, हाँ, तो इसको नोट करने के बाद हम कह सकते हैं रेडियस ऑफ केटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन की जो रेशियो होती है क्या होती है, टेट्राहेड्रल के लिए R प्लस और R माइनस के लिए 0.225 होती है। डेरिवेशन पूछा तो नहीं जाता है लेकिन बता दिया हूँ, ठीक है। वैसे आप लोगों को जो मैं तरीका बताया था 155, 225, 414, 732, 732 1, वो सही रहेगा सबका। उसको याद ही करना पड़ेगा। तो ठीक है, इसका समझ में आ गया होगा आप लोगों का। ये आपका क्या था, एक्सप्रेशन था। अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस रेशियो रूल ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड के लिए। ऑक्टाहेड्रल वाइड के लिए हम रेडियस रेशियो शुरू करते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, हाँ, लिख लो एक्सप्रेशन फॉर रेडियस रेशियो रूल ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड। ये आसान है, ऑक्टाहेड्रल वाइड। ऑक्टाहेड्रल वाइड के लिए रेडियस रेशियो रूल क्या होता है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या होता है, तो देखो ऐसे हुआ करता था, फिर ऐसे हुआ करते थे वाइड वाला। इसमें जो कंसेप्ट लगेगा आपका कुछ ऐसे रखना पड़ेगा आप लोगों को। इसको इसमें जो बनेगा आपका बताते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरह बनाएंगे, इसका सॉरी ऐसे रहेगा, ऐसे भी बनता है, ऐसे भी हुआ करते थे वाइड, ऐसे भी बनते थे। हाँ, हम इसको शुरू में बताए थे, ऐसे भी हुआ करते थे हम। तो इसका स्ट्रक्चर मैं ऐसे रखूँगा, हम इस तरह बनाऊँगा। बीच में जो वाइड बनेगा केटायन के लिए बनेगा। तो हम चलो इसके लिए हम बताते हैं। मान ले हम यही डायग्राम बना रहे हैं, तो देखो कैसे बनता है, इसको मिटा के फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को। यार ठीक, अभी आपका इसको इससे मिला दें, ये तो आसान ही है, चाहेंगे तो बना लेंगे आप लोग। ठीक है, इस ट्रायंगल के लिए लेंगे हम इसको। तो इसको देखेंगे, यहाँ से ये ट्रायंगल जो होगा आपका, ये ट्रायंगल आपका 45 डिग्री होगा। इसको 45 लेंगे हम, इस ट्रायंगल को 45 मानेंगे हम। आर माइनस ए आर प्लस है, ए आर माइनस आर प्लस, तो कास 45 डिग्री इक्वल टू आर माइनस बाई आर माइनस प्लस, ऐसे होगा। तो ए 1/√2 होगा इक्वल टू आर माइनस आर प्लस प्लस आर माइनस, सबको उलाट दो, √2/1 इक्वल टू आर प्लस प्लस आर माइनस बाई आर माइनस। थोड़ा सा बोरिंग वाला है, मालूम है आप लोग बोर हो रहे होंगे, डेरिवेशन है। तो क्या करेंगे, मान लीजिए पूछ देगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा, इसकी वैल्यू होती है, सॉल्व करो, आर प्लस आर माइनस प्लस 1 हो जाएगा 1.414। ठीक, यहाँ स्क्वायर प्लेनर वाइड होगा आपका, आएगा सॉल्व करने पे आएगा, इसको सॉल्व करो। केटायन बाई एनायन इक्वल टू
1.414 माइनस 1 के tan बाई ए 9 रेडियस हो जाएगा 0.414। ठीक है, ये रेडियस आप ऑक्टाहेड्रल के लिए एक्सप्रेशन होगा, ऑक्टाहेड्रल एक्सप्रेशन होगा। किसके लिए? ऑक्टाहेड्रल के लिए एक्सप्रेशन होगा रेडियस रेशियो की रूल के लिए 0.414। ठीक है, तो अब फिर अब अगला हेडिंग डालते हैं। आप लोग समझ में आ गया होगा, आसान है इसमें। ठीक है, अब क्यूबिकल वायर्ड के लिए देखते हैं। क्यूबिकल वायर्ड के लिए देखते हैं। देखो क्यूबिकल वायर्ड होता है, सुन लो, आसान है। चार एटम नीचे, 4 एटम ऊपर, एक बीचों बीच में बॉडी सेंटर में, क्यूब के बॉडी सेंटर में एक एटम जो रखा जाता है होता है। तो देख लो, इसके लिए कुछ ऐसे होता है क्यूबिकल के लिए। क्यूब के बॉडी डायगोनल पे होता है ना बाबू, यहाँ है, ऐसे देख लो, ये वायर्ड है। तो देखो क्यूब के बड़ा सा क्यूब ही है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरी डिस्टेंस क्या होती है? पूरी डिस्टेंस क्या होती है? a√3 होती है बॉडी डायगोनल। ये इतना रेडियस क्या है? r माइनस है। इतना रेडियस r माइनस है। और ये क्या है? छोटा वाला, ये जो ग्रीन कलर का है, ये सॉरी ब्लू कलर का है, ये है 2r प्लस है। तो इसे लिख सकते हैं 2r प्लस प्लस 2r माइनस इक्वल टू a√3 होगा। ठीक, और सॉल्व कर लो, हो जाएगा r प्लस r माइनस 2 कॉमन लोगे, हो जाएगा a√3, r प्लस r माइनस इक्वल टू a√3/2। डेरिवेशन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानना चाहिए। क्योंकि न्यूमेरिकल लगाते वक्त, जो आयनिक कंपाउंड के न्यूमेरिकल लगाते वक्त इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपकी। चलो अब देखो, यहाँ से देखो, a की वैल्यू है तो क्यूबिक में है, तो क्यूबिक में क्या होता है यार? जो साइड होती है, ये तो नहीं होती है, इसको नहीं देखेंगे। a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू कैसे रखेंगे? ये तो टच करते हैं कि नहीं टच करते हैं? यहाँ रखा जाएगा। हाँ, क्यूबिकल वायर्ड है। a की वैल्यू 2r होनी चाहिए। आई हो, a की वैल्यू 2r होनी चाहिए। हाँ, a की वैल्यू 2r होगी। यहाँ a की वैल्यू 2r होगी। हाँ सही है, a की वैल्यू बीच में है ना। हाँ, a की वैल्यू 2r होगी। हाँ, ऐसे होता है। ये है, मान लो साइड है, ये दोनों टच करते थे। देखो भाई, ऐसे देखो, ये क्यूबिकल वायर्ड के लिए देखा गया है। a की वैल्यू यहाँ a है, मान लो a वैल्यू लेंगे हम, तो a की वैल्यू याद करो तुम लोग, a की वैल्यू आपका 2r माइनस होगा। यहाँ रख लो, r प्लस r माइनस 2r माइनस होगा √3/2। काट दो इसको, हाँ 2 से 2 काट दो, क्या बचेगा? r प्लस r माइनस इक्वल टू √3r माइनस, r माइनस से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा r प्लस r माइनस प्लस 1 इक्वल टू √3, और r प्लस r माइनस इक्वल टू √3 माइनस 1। ठीक, तो सॉल्व करेंगे, इसको आएगा r प्लस r माइनस इक्वल टू 1.732 माइनस 1 करो तो जो आएगा r प्लस r माइनस इक्वल टू 0.732 आएगा। तो इसकी जो रेडियस है, रेडियस रेशियो रूल की वैल्यू है कितनी आ गई? 0.732 के आसपास आ गई। तो ये तो रहा क्यूब, ये तो रहा वायर्ड के लिए एक्सप्रेशन, रेडियस ऑफ एक्सप्रेशन
रेडियस रेशियो के लिए एक्सप्रेशन, ट्राइगोनल वाइड, टेट्राहेड्रल वाइड, ऑक्टाहेड्रल वाइड, क्यूबिकल वाइड के लिए एक्सप्रेशन। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर मत होइएगा, जो मैं तरीका बताया हूँ उसको याद कर लीजिएगा। अभी हम इस पर न्यूमेरिकल करा रहे हैं, तब तक के लिए इसको नोट कीजिए। फिर अभी हम न्यूमेरिकल के लिए हम आप लोगों को क्वेश्चन दे रहे हैं, 2-4 न्यूमेरिकल कराने के बाद फिर आयनिक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बताता हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है उसको पहले नोट कीजिए। ठीक है, नोट कीजिए इसको आप लोग, नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए। रेडी? तो मैं इसका डेरिवेशन करा दिया हूँ। देखो, इसका डेरिवेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो आयनिक कंपाउंड का मैं स्ट्रक्चर सबको बताऊंगा, सबके बारे में डिस्कस करूंगा, तो इस सबके रेडियस की क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए सबका ज़रूरत पड़ेगी, सबकी ज़रूरत पड़ेगी। मतलब जैसे कई कंपटीशन होते हैं, जेई होते हैं, मेंस को होता है, तो उसमें जो इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आ जाते हैं न्यूमेरिकल, इसलिए डेरिवेशन इसका इम्पॉर्टेंट है। समझ रहे हैं? अच्छा, अभी एक लड़के का डाउट था कि सर ये ऑक्टाहेड्रल वाइड में एंगल 45 कैसे हो गया? तो देखो भाई, ऑक्टाहेड्रल वाइड के लिए, ऑक्टाहेड्रल वाइड में स्क्वायर बनता है ना, स्क्वायर बनता है, तो इसके लिए जो एंगल यहाँ आएगा, ठीक है बच्चों, ये 45 लेंगे ना, ये एंगल 45 लेंगे। बाकी ये करा ही दिया हूँ कास वाला ऑक्टाहेड्रल के लिए जो भी रिलेशन आया था। हाँ, एक चीज़ और, तो अभी तक जो हम पढ़े हैं, क्या क्या पढ़ लिए हैं इसको मिटा दे रहे हैं। अभी जो हम पढ़ लिए हैं, ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड क्यूबिकल वाइड पढ़ लिए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिलेशन, ठीक है। रेडियस तो आप लोगों को रटा रहना चाहिए, ठीक है। क्या है? रेडियस ऑफ केटायन बाई रेडियस ऑफ एनायन, एक ग्रेटर आर इक्वल टू लगाएंगे। आर इक्वल टू इसलिए लगाएंगे क्योंकि एनायन एनायन के बीच में, एनायन एनायन जो होता है आपस में रिपल्सन लगाते हैं, कंपाउंड रिपल्सन बनाते हैं, ठीक है। तो रिपल्सन ना हो, जिसके कारण ये थोड़ा सा, अगर इक्वल लगा देंगे तो कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा, सॉरी अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन इसलिए थोड़ा सा बड़ा होने के लिए, स्टेबल कंपाउंड को होने के लिए थोड़े से दोनों सब सेपरेट होंगे, एनायन एनायन थोड़े से सेपरेट हो जाएंगे, कुछ इस टाइप हो जाएंगे सेपरेट, थोड़ा एक एनायन मान लो थोड़े से सेपरेट होंगे, एनायन है एनायन ऐसे थोड़ा सा सेपरेट होंगे, इसलिए लगाते हैं हम ये ग्रेटर आर इक्वल टू का साइन। कितना था ये? 155, याद कर लेना, 155, 225, ठीक है, 155, 225, 225, 414, ऐसे हम याद किए हैं अपने समय का। 414, 732, 732 से 732, ठीक है। एक केटायन बाई एनायन, केटायन बाई एनायन, इसको पहले भी लिख दिया हूँ मैं। तो जो ये किसके लिए था? ट्राइगोनल के लिए था, ट्राइगोनल के लिए था। ये किसके लिए था? टेट्राहेड्रल के लिए था, टेट्राहेड्रल के लिए था। और ये ऑक्टाहेड्रल के लिए होगा, जो डेरिवेशन करके निकलवा दिया हूँ ऑक्टाहेड्रल के लिए। ये क्यूबिकल वाइड के लिए है, क्यूबिकल वाइड के लिए है, ठीक है। तो इतने कंडीशन थे। इसके एग्जाम्पल हैं B2O3 कम पूछा जाता है, जिंक, ZnS, आयनिक सॉलिड। इसका मैं इसके बाद वाले जिसके बाद जो लेक्चर रिकॉर्डिंग करूँगा उसमें बढ़िया से हम इसके बारे में बढ़िया से डिस्कस करूँगा। NaCl सबके बारे में बढ़िया से डिस्कस करेंगे, क्यूबिकल वाइड CsCl, ठीक है। तो इतने कंपाउंड थे जो रेडियस रेशियो रूल को फॉलो कर रहे थे। ये रिलेशन आप लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है, ठीक है, काम देगा। इसका डेरिवेशन जो आयनिक कंपाउंड थे, जो ये रेडियस रेशियो वाला डेरिवेशन था, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि डेरिवेशन कराएं तभी तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस पता चल पाएगी, वो सब काम देगा। डेरिवेशन बहुत ज़रूरी है इसका, ठीक है। डेरिवेशन देखिएगा, ठीक है। अभी हम एक आध क्वेश्चन इस पर करवा दे रहे हैं, तब तक इसको नोट कीजिए। अभी आप इस पर हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, नोट कीजिए तब तक। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी लिख लीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बाबू? इसके 3 होता है, क्योंकि 3 टच करेंगे। टेट्राहेड्रल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बाबू? 4 होगा। ऑक्टाहेड्रल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर याद करो 6 होता है। क्यूबिकल के लिए 8 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। ये भी याद कर लोगे तभी बहुत कुछ है,
डायरेक्ट आ जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलो ठीक, अभी न्यूमेरिकल हम करा रहे हैं क्वेश्चन। हाँ करो करो करो, न्यूमेरिकल करा रहे हैं। ठीक, न्यूमेरिकल करा रहे हैं बुक। हाँ ये न्यूमेरिकल है, देखिए रेडियस रेशियो पे है न्यूमेरिकल। ए सॉलिड AB हैज द NaCl स्ट्रक्चर इफ द रेडियस ऑफ केटायन इज 100 पिकोमीटर, PM मतलब पिकोमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है, तो देखो NaCl के लिए और इसके लिए याद तुम लोग करो, ये ऑक्टाहेड्रल हुआ करता था, तो रेडियस ऑफ केटायन बाई रेडियस ऑफ एनायन ऐसे रखो। हाँ एनायन, केटायन सोडियम होता है, एनायन ये होता है, खरा है AB है रेडियस ऑफ केटायन। अच्छा, तो तुम लोगों को याद होगा इसके लिए क्या होता था, ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या आता था, क्या होता था 200 400 155 225 414, ऑक्टाहेड्रल के लिए 414 होता ना, 414। ठीक है, 0.414 मतलब याद रखना। ये ऑक्टाहेड्रल के लिए है, ऑक्टाहेड्रल के लिए बाउंड, हाँ ऑक्टाहेड्रल के लिए। चलो ठीक है, रेडियस ऑफ केटायन मतलब ये वाला, ये 100, इसको 100 माना है और एनायन पूछ रहा है, एनायन पूछ रहा है। ठीक है, तो 0.414 कर दो, यहाँ से थोड़ा सॉल्व कर लो बढ़िया से। तो एनायन की रेडियस निकालेंगे हम, तो 100 अपान क्या हो जाएगा 0.414 होगा। तो ये जो आपको आएगी रेडियस ऑफ एनायन आएगी, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा। ठीक है, 100 के आगे 3 जीरो और बढ़ा लो और सॉल्व कर लो, ऊपर चला जाएगा 414 हो जाएगा। ये अपना पिकोमीटर में रख लेना, ये एनायन की रेडियस आएगी, सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा आंसर होगा। ठीक है, आसान है, आसान है, याद रहना चाहिए तो आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लिए हैं। तो ये क्वेश्चन देखो, इसको क्या करना हो, ये तो नोट कर लिए होंगे। इसको देखो, 2 आयन A प्लस आयन एंड B माइनस हैव द रेडियाई 88 एंड इतना 288 एंड 200 रिस्पेक्टिवली इन द क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब कंपाउंड AB। ठीक है, प्रोड्यूस द फार्मूला ऑफ द प्रोड्यूस द फार्मूला एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए। कोऑर्डिनेशन नंबर मान लो इसको, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहा है, प्रोड्यूस द कोऑर्डिनेशन नंबर कर लो इसको, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए। ठीक है, चलो देखते हैं, बताते हैं। रेडियस ऑफ केटायन, हाँ तो A प्लस लिख दो इसको, R प्लस बाई रेडियस ऑफ एनायन A माइनस, सॉरी B माइनस है, B माइनस। ठीक है बाबू, और क्या है, इक्वल टू है 800 बाई 200 है। ठीक है, सॉल्व करने पे क्या आएगा, क्या आएगा 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ऊपर भेज दो तो 44 इंटू 10⁻⁻2 कर दो, अरे हो जाएगा 0.44 हो जाएगा, 0.44 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है तो याद करो, देखो तुम 0.44 जो है 0.444 जो आएगा, याद करो तुम लोग 0.414 से 0.732 इसके बीच में ही तो लाई कर रहा है, इसके बीच में ये जो नंबर है 0.44 इसके बीच ही तो लाई कर रहा है। तो तुम लोगों को मालूम होगा इसमें बाबू कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल के लिए कंडीशन होता है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा आपका 6 आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। ठीक है, तो जो भी है एनायन है या केटायन है, केटायन की जो रेडियस होगी, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटायन या एनायन दोनों का बराबर होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटायन जो होता है क्या होगा, इसमें 6 होगा। ठीक है बाबू, नोट करो, ये हमारा क्वेश्चन था, फिर अगला क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, अभी हम इस क्वेश्चन को देख ले रहे हैं, आप लोग ये क्वेश्चन देखिए। ए सॉलिड AB हैज NaCl स्ट्रक्चर इफ रेडियस ऑफ केटायन इज इतना 170 पिकोमीटर, कैलकुलेट मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है, तो देखो ये NaCl ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, कंपाउंड होता है, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड होता है। और ऑक्टाहेड्रल के लिए तुम लोग याद करो, अभी भी बताया हूँ 155 225 225 414, तो 414 होगा इसके लिए। तो रेडियस ऑफ केटायन मतलब केटायन Na आएगा और Cl रेडियस ऑफ एनायन Cl आएगा। तो याद करो तुम लोग, ये वाली पॉसिबल जो वैल्यू होती थी 414 रट्टा मार लो तुम लोग, 125 155 225 414 732 1, बस ऐसे याद रहना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल ले होगा।
ऑक्टाहेड्रल के लिए NaCl का स्ट्रक्चर होता है, जानते हैं। रेडियस ऑफ कैटायन मतलब R+ की वैल्यू दी हुई है, 170 पिकोमीटर दिया हुआ है, और RCl- मतलब रेडियस ऑफ कैटायन पूछ रहा है 0.7414 होता है, मालूम है आप लोगों को। उसका इसको उठा के यहाँ कर दो तो 170 बाई 0.414 ये आपका हो जाएगा रेडियस ऑफ NaN। सॉल्व करोगे तो 170 3 जीरो ऊपर बढ़ा दो हो जाएगा, डिवाइड करके देख लेना, गुणा भाग तुम लोग कर लेना, पिकोमीटर में आएगा आंसर। ठीक है बच्चों, ये तो रहा छोटे मोटे न्यूमेरिकल। तो आप लोग और भी बुक अपने साइड बुक वगैरह से बहुत सारी किताबें आती हैं, OP टंडन आती हैं, ठीक है, RK गुप्ता की है, बहुत सारी किताबें हैं कंपटीशन की, आप लोग उससे रेडियस रेशियो से मतलब संबंधित प्रॉब्लम जो है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आप लोग लगाइए, ठीक है, आप लोग खुद से लगाइए। इसके बाद वाला जो लेक्चर मैं पढ़ाऊंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड की पूरी प्रॉपर्टी बताएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है सबके लिए मैं बताऊंगा बहुत अच्छी तरह से, उसको मेन से एडवांस लेवल का सबको पूरा बढ़िया से बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें, जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और सबसे पहले हमारे प्यारे बच्चों, भाइयों, बहनों, और आप लोगों को मेरा चैनल थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।